राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम उन महान ऋषि की कथा को जानते हैं जिनकी हड्डियों से इस ब्रह्मांड का सबसे मजबूत अस्त्र बना था। प्राचीन काल में एक बहुत ही परम तपस्वी हुए थे जिनका नाम था महर्षि दधीची। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वा जी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव भक्ति में बिताया था। वो बहुत ही ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई भी जगह नहीं थी और वो सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। उस वन में वो इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। तो आइए आज उस कथा को जानते हैं। एक बार की बात है, वत्रासुर नाम का एक राक्षस जो कि बहुत ही अत्याचारी और अजेय था, उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र इसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी इस संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वत्रासुर का वध हो सके। त्रिदेवों की ऐसी बात सुनकर इंद्र मायूस हो गए। तो देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसा महामान महर्षि दधीची हैं। इन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। अगर आप इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण के लिए वे अपनी हड्डियों का दान दे दें, तो उनकी हड्डियों से बने शस्त्र से आप वत्रासुर का वध कर सकते हैं। ये सुनकर इंद्रदेव शंका में आ गए, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार दधीची से हड्डियों का दान मांगने चल दिए और उन्होंने महर्षि दधीची से अपनी अस्थियां दान करने के लिए कहा। महर्षि दधीची ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से देवराज के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसके बाद इंद्र ने वत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र ने वत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वत्रासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। तो देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज कायम हो गया। महर्षि दधीची के प्राण त्यागने के बाद उनकी पत्नी ने भी उनके साथ सती होने के लिए अपने गर्भ का त्याग कर दिया। तो कल हम उनके महान पुत्र पिप्पलाद की कथा का श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।